सेकंड में तुम्हारा ब्रेन 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है। कितना? 20 लाख। कितना बोलो? 20 लाख। 20 लाख सुन करके भी अपने को लग रहा है 20 लाख तो इतना, ये कैसे करता है? आपको पता है आपकी किडनी कैसे काम कर रही है? बोलो। ये आपको पता है आपके किडनी के फंक्शंस, लीवर के फंक्शंस, पेनक्रियाज के फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं? आपको पता है आपकी आंखें कैसे काम कर रही है, आपके कान कैसे काम कर रहे हैं, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है? 1 मिनट के अंदर हार्ट में लगभग 5 लीटर ब्लड जो है पंप होकर के और किडनी से फिल्टर होकर के पूरी बॉडी में ऐसे सप्लाई होता है। जब एक्सरसाइज करते रहते हैं तब करीब 25 से 30 लीटर, और कल हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे पूरे दिन भर में जो एक्सरसाइज नहीं भी करते उन आलसी जीवों का भी करीब 7 से 8 हजार लीटर, और जो एक्सरसाइज करते हैं हमारी तरह से उनका करीब, जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो 20 से 25 हजार लीटर, 20 से 25 हजार लीटर एक पूरी टंकी भर जाए उतना होता है। उतने ब्लड को हार्ट पंप करके और किडनी उसको फिल्टर करके पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। यू नो दिस फंक्शन ऑफ बॉडी। आपको तो नहीं पता, अंदर से चल रहा है। आप जब सो जाते हो तो आपका लीवर किडनी फंक्शन काम करता है कि नहीं करता? बोलो। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका ब्लड का सर्कुलेशन सब चालू रहता है कि सब सो जाए? आप सो गए तो सारा शरीर सो जाता है क्या? किडनी सो जाती है, लीवर सो जाता है क्या? पेनक्रियास सो जाएगा तो रात को शुगर बढ़ जाएगा, 1000 और आदमी मर जाएगा। रात को पेनक्रियास नहीं सोता, पूरा काम करता है। तो आपके भीतर कैपेसिटी तो सबके भीतर इक्वल है। मैं इसलिए आचार्य कुलम के बच्चों को ऐसा देखना चाहता हूं कि बच्चों के 90 से लेकर के 100 के बीच में सबके नंबर रहें। जोरदार ताली बजाओ। आपके भीतर क्या बोला? सबके भीतर एक जैसी कैपेबिलिटी है। ये तो एक नॉलेज के कैपेबिलिटी बढ़ी हुई, ये शौर्य, उत्साह, वीरता, पराक्रम, सद्गुण, सद्भाव, आपके भीतर श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता। देखो ये तो आपको कहते हैं ना, हृदय में ये होता है, हृदय में वो होता है, यहाँ कुछ सब फंक्शंस यहाँ से होते हैं। हार्ट फंक्शंस वो कभी अलग अलग, जब शौर्य में, प्रेम में, करुणा में, वात्सल्य में, डर में, अलग अलग जो इमोशंस होते हैं उसका हार्ट पर इफेक्ट दिखता है। सब चल रहा है कहाँ से? ब्रेन से। सारी चीजें अल्टीमेटली प्रोसेस ब्रेन से ही होती है। आंखों के अंदर खाली लेंस लगे हुए हैं, बाकी प्रोसेस वो भी सब कहाँ हो रहा है? दिमाग से। अब कान से खाली पर्दे से आवाज को प्रोसेस कर रहे हैं, सब ये सुनाई भी कहाँ दे रहा है? ब्रेन में। ये सब सुनना, देखना, सारे इमोशंस, सारे मिठाई, नमकीन, सब चीज जुड़ जाती है। ये मीठा कहाँ लगता है? जीभ में लगता है कि दिमाग में? डॉक्टर साहब सारे इमोशंस को कैसे फील करते बताओ इसको। ये आपको ऐसा लगता है कि जो है ये जीभ से चख रहे, आपको ऐसा लगता है? अच्छा, भूख पेट में लगती है कि दिमाग में? आदमी का दिमाग गड़बड़ हो जाए ना तो पेट कितने भूख को कुछ नहीं पता लगता। ऐसा भूख का भी स्वामी जी वो जो दो हार्मोन के बारे में एक तो लैक्टिन और ग्रेलिन, तो 2 सेंसर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को ये बताते हैं हम कब कितने भूखे हैं और कब हमें खाना से रुक जाना चाहिए। सारा कंट्रोल यहाँ से। वो सब सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुँचते रहते हैं और हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो जितनी स्ट्रांग होती है हम उतने स्ट्रांग बन जाते हैं, हम उतना अच्छा कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे कुछ अभी बच्चे उधर सो रहे हैं या जिनको नींद आ रही है, जैसे भाई आपको जमाई आ रही है, अगर आपका खुद पे कंट्रोल है, आपका ब्रेन अलर्ट है कि मुझे जमाई नहीं लेने देना है, तो आप जमाई नहीं लेंगे। मुझे 50 साल से एक बार भी योग करते हुए जम्भाई नहीं आई है। 50 साल से। क्या बोला? 50 साल। कोशिश भी करूं ना ऐसे जम्बाई लेने की तो मुझे पता ही नहीं जम्बाई ली कैसे जाती है। हाँ, ऐसे मुख फाड़ते हैं ऐसे पूरा, उसमें कीड़े मकोड़े गधे घोड़े सब घुस जाए, ऐसे मुंह फाड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सजगता है, आपके भीतर करंट है ना, जोश, जुनून। एक बार जरा हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय। तो देखो युद्ध के मैदान में जो जोश होता है क्या वो सामान्य अवस्था में होता है क्या? नहीं होता।
जब लड़ाई हो रही हो आमने सामने, हिंदुस्तान पाकिस्तान की मान्य लड़ाई हो गई, अभी यूक्रेन की रशिया की लड़ाई चल रही हो, अभी तो आप टीवी पर देखते हो, आप वहाँ दोनों बॉर्डर के बीच में आप खड़े हो और दोनों तरफ से बम गोले मिसाइल चल रही हैं, और आपकी कंडीशन क्या, ब्रेन की, बॉडी की, इमोशंस की कंडीशन ऐसी होगी क्या? अलग होगी। सारे चीजें कहाँ से कंट्रोल होती हैं बोलो? ब्रेन से। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सर्दी गर्मी भी यही लगती है, बताओ जरा। तो हमारे शरीर में अलग अलग स्वामी जी सेंसर्स रहते हैं। हाँ, तो सुनो, आपके वो जो सेंसर्स हैं वो फीड करते हैं आपको ब्रेन को। तो सर्दी, ये जो इंफॉर्मेशन है ना सर्दी गर्मी की भी, वो यही जाती है। तो ये समझे कि आपके स्किन के नीचे कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो ये तय कर रहे हैं कि आज इसका टेम्परेचर कितना है, और वो सीधा सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो जैसे कि अगर आपको बहुत ठंड लग रही हो तो आप सिकुड़ जाते हैं, वो सिकुड़ना का काम भी ब्रेन बताता है कि अगर हम सिकुड़ेंगे तो हमारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हमारे बॉडी से हीट कम बाहर निकलेगी, तो हम ठंड से बच पाएंगे। और जब गर्मी हो रही है तो थोड़े फैल जाते हैं, कान थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कान लाल भी हो जाते हैं, नाक थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ से बन जाती है। तो वो सब सेंसेशन ब्रेन तय कर रहा होता है। जैसे कि अचानक आप कोई एक पैनी चीज़ को छू लो या गलती से गर्म चीज़ छू लो तो आप झटके से हाथ अपने आप हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सेंसेशंस हमारा स्पाइनल कॉर्ड तय करता है कि भाई ये जो हम करने वाले हैं वो ठीक नहीं है। तो वो सब लर्निंग आपकी ब्रेन आपको दे रही होती है, और वो सब लर्निंग आप ज़िंदगी भर सीखते रहते हो। जब तक हम इस संसार में हैं हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ भूलते हैं, और जो भूलने और सीखने के का जो गैप है वो अच्छा हो जाता है जब हम डिसिप्लिन रहते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो जो हम सीख रहे हैं उसको हम अपने साथ रखें, देर तक रखें, वो हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तो जिसको याद नहीं रखना उसको अनलर्न करना भी सीखे, उसको भूलना भी सीखे। तीन चीजें होती हैं, लर्न करना, अनलर्न करना। क्या बोला? जोर से बोलो। अनलर्न करना, लर्न करना और अनलर्न करना, और तीसरा रीलर्न करना। क्या करना? रीलर्न करना। जिसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, सीखने की जो तड़प होती है, ये भी ब्रेन का ही काम है। ये सारी चीजें ब्रेन से हो रही है। इसलिए कहा जाता है अकल बड़ी की भैंस। भैंस तो इतनी तगड़ी होती है, उसका भी भैंसा का और भैंसे का, हाथी का। हाथी बड़ा कि दिमाग? हाथी का दिमाग बड़ा है कि आदमी का भी? क्या बताया? आदमी का। आदमी का ही बड़ा दिमाग है, और इस दिमाग से ही सारी चीजें कंट्रोल होनी है। अच्छा, कुछ लोग इतने अल्लड़ होते हैं, इतने ज्यादा इग्नोरेंस में जीते हैं। ये जो इग्नोरेंस है, अच्छा ये बुरी चीजें कहाँ ये दिमाग से क्यों आ जाती है डॉक्टर साहब? तो वो स्वामी जी एडिक्शन का हिस्सा है। हमारा जो मन है वो थोड़ा सा चंचल है, और जो चीज़ जल्दी सीखी जा सकती है उसकी तरफ जल्दी भागता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी सीख जाती हैं, जो बुरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, और फिर उनके एडिक्शंस ब्रेन में आने शुरू हो जाते हैं। रिपीटेशन होता है उसका, रिपीटेशन होता है, एक साइकिल बन जाता है खराब चीज़ों का। तो जो बार बार गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, प्रमाद में जीते हैं, कई तरह के खाने पीने के एडिक्शंस हैं, कई सोचने के एडिक्शंस हैं, देखने सुनने के एडिक्शन है, आँखों से बुरी चीज़ों का एडिक्शन, बुरी देखने का, कान से बुरी चीज़ें सुनने का एडिक्शन। जैसे कुछ लोग बहुत गंदे गंदे गाने सुनते रहते हैं ना, सॉन्ग्स, म्यूजिक गंदे गंदे सुनते रहते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते रहते हैं, बार बार कुछ चीज़ें गंदी गंदी चीज़ें खाते रहते हैं। आप जो है जैसे क्या चाउमीन, फिर क्या होता है जो गोल गोल सा बना, बर्गर, पिज़्ज़ा, और फिर फ्रेंच फ्राइज और मोमोज। मैं जो है एक दो महीने पहले मुझे पता लगा है मोमोज क्या होता है। उसके खाने के बाद उसको याद करके मेरे को उल्टी जैसी हो जाती है। मोमोज क्या है सर? मैदा, और उसके अंदर चाइना में तो भरते हैं कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, बिच्छू, छिपकली, और यहाँ क्या भरते हैं? शाक सब्जी, और भर करके और उसको तल करके मोमोज खाएंगे। फालतू की चीजें वो, क्योंकि खराब चीजों का एडिक्शन, जो भी टेस्ट इन्हेंसर जिसमें मिलाते हैं ना, अलग अलग तरह के 10-20 तरह के मसाले पसाले मिलाते हैं, तो ये
समझिए उसमें एक होता है अजीनोमोटो, हाँ। जो लोग टेस्ट एनहांसर के तौर पे ऐड करते हैं, और इस एज पे ये तो अजीनोमोटो तो बहुत ही खराब है। बहुत खराब है, ब्रेन को डेवलप होने से रोकता है। और जो हमारे मोटर फंक्शन है, मतलब जैसे ब्रेन ने कमांड दिया हाथ बढ़ाने के लिए, वो जो कमांड है महाराज जी उसे कहते हैं मोटर कंट्रोल, तो मोटर फंक्शन को अजीनोमोटो अफेक्ट करता है। तो यंग एज पे स्वामी जी वो एक्चुअली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे देशों में वो बैंड है कि वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता, पर अभी हमारे यहाँ जो फूड वेंडर्स हैं, जो छोटी दुकानें लगाए बैठे हैं, वो उसे थोक के वो खरीद के टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल के चलते हैं। तो कोई भी खाने में डाल दो, अलग ही अजीब सा टेस्ट आएगा, क्या लजीज खाना है, मजा आ गया। और उसी चक्कर में, मजे के चक्कर में सजा भोग दबा रहता है। क्योंकि महाराज जी वो हमारे ब्रेन के अंदर एक सिग्नल होता है, जिसे बोलते हैं NMDA, जो एक रिसेप्टर होता है, उससे कंप्लीट करता है वो। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे कंप्लीट करके वो उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो जो ब्रेन फंक्शनैलिटी है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती जैसे उसे किसको कम करता है अजीनोमोटो? NMDA। हाँ, तो ये एक रिसेप्टर है हमारे शरीर के अंदर जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। तो वो जो सिग्नल का ट्रांसफ़र है, ये समझो हम समझिए एक जगह से करंट भेज रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो वो उसका बाईपास बना देता है। तो जो मेन फंक्शन है वो कम हो जाता है और डिपेंडेंसी फिर स्वामी जी इसके प्रति बढ़ती जाती है। जो लोग अजीनोमोटो का खाना खाते हैं उनके अंदर उसके प्रति एडिक्शन हो जाता है, उन्हें बार बार एडिक्शन हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है, बार बार खराब चीज़ों की तरफ जाएगा और बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, मोटापा होगा। फिर उसके आगे दूसरे फंक्शंस, माने पूरे लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के फंक्शंस, पूरे ब्लड सर्कुलेशन, अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़। बच्चों को क्या लगता है हमको क्यों रोकते? अरे आपको हम नहीं रोक रहे, आपको अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। हमें अपने लीवर के साथ खिलवाड़, अपने किडनी के साथ ज्यादती, अपने पेनक्रियाज के साथ जुल्म, इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। अपने लंग और अपने हार्ट के साथ, अपने ब्रेन के साथ भी इनजस्टिस। जब हम गलत खाना खाते हैं, जब हम अनहेल्दी फूड लेते हैं, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं, जब हम अनहेल्दी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, जो भी हम अनहेल्दी करते हैं वो अपने साथ इनजस्टिस है। क्या है? बोलो बच्चों, जोर से बोलो। अपने साथ जो भी हम गलत कर रहे हैं वो अपने शरीर के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपने चित्त चेतना आत्मा के साथ, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लंग, ये सब इनके साथ आप इनजस्टिस करते हैं। जब आप इनडिसिप्लिन करते हैं तो डिसिप्लिन ये खाली आचार्य कुलम का डिसिप्लिन नहीं है, ये आपके लाइफ का डिसिप्लिन है। क्या है बच्चों, बोलो किसका डिसिप्लिन है? लाइफ का डिसिप्लिन है। ये आपके लिए है, आपके लिए। और मैंने ऐसा ही माना, मैंने कभी नहीं माना ए बच्चे सीधे बैठो, जैसे ये भी एक डिसिप्लिन आपको बार बार बोलते हैं कि आपको कैसे बैठना चाहिए, हमेशा सीधे। मैंने कभी नहीं माना जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था कि 4 बजे उठना ये गुरुकुल का डिसिप्लिन है, ये मेरा डिसिप्लिन है। जो भी गुरुकुल के नियम अनुशासन है ये मेरे हैं। ऐसा जब मान के जीते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जीवन बन जाता है। आज स्वामी रामदेव जो कुछ बना, आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जो कुछ बने, आज डॉक्टर अनुराग जो कुछ बने हैं, डॉक्टर अनुराग जी से लेकर के आज इस दुनिया के अंदर जो भी महान लोग जो कुछ बने हैं वो डिसिप्लिन्ड लाइफ के कारण से बने हैं। बच्चों, आपको ऐसे ही बनना है, ये कहना चाह रहे हैं हम आपको। तो डिसिप्लिन ये अपने लिए जरूरी है। हम यदि डिसिप्लिन में नहीं जिएंगे तो हम अपने साथ इनजस्टिस करेंगे, अपने साथ क्रूरता करेंगे। यह आत्मघात है, ये सोसाइटियल अटेम्प्ट है। यदि हम अपने साथ न्याय नहीं करते तो आत्मघाती नहीं होना आपको। तो ये तो आपको ब्रेन के फंक्शंस के बारे में थोड़ा बताया, समझ में आया बच्चों? तो आज से कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं कमजोर हूं। आपको फिजिकली भी डिसिप्लिन में रहना है। क्या है? एक है डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन, सीधे बैठो, अलर्ट रहो, सो मत, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, फिर आगे बिहेवियर में, फिर आगे स्टडी में, हर चीज में डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। अच्छा, ये जो संगीत में जो हारमोनियम बजाते हैं
ये डिसिप्लिन में बजाते हैं तो अच्छी लगती है, कुछ भी कहीं ऐसे ही हाथ मार दो, है बजाओ भाई। अब देखो, अब यदि सारे गा मा पा धा नी सा, अब यदि उसको डिसिप्लिन में बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं गा रहा हूँ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो उल्टे बाजे नहीं बजाने। क्या बोला? जिंदगी एक किसकी तरह है? संगीत की तरह है। इसको अच्छे से बजाओ, अच्छे सुर निकलेंगे। कुछ बेसुरे गांव में भी बोलते हैं बेसुरा भाई है तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको क्यों बताया? क्योंकि आपको मुझे बहुत अच्छा बालक बनाना है। मैं आचार्य कुलम के बालकों को ऐसा देखना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे बालक कहीं के हो तो आचार्य कुलम के हो, सबसे कामयाब बालक हो तो आचार्य कुलम के हो, सारी दुनिया का नेतृत्व करने वाले, केवल भारत नहीं पूरे विश्व में नेतृत्व करने वाले बालक हो तो आचार्य कुलम के हो। यू हैव दिस कैपेसिटी, यू हैव दिस लीडरशिप, ये इनबिल्ड है आपके अंदर। कुछ कह रहे हमारे डॉक्टर अनुराग जी, देखो मैं चाहूं, वैसे मैं बोल दूंगा तो फिर हेडलाइन बन जाएगा, इसलिए बड़ा सावधानी से बोलता हूं। मैं चाहूं तो देश में किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री हो सकता हूं और चाहूं तो मैं प्रधानमंत्री भी हो सकता हूं, लेकिन मैं बनना नहीं चाह रहा हूं। कौन रोक सकता है मेरे को? जिस दिन मैंने ठान लिया उस दिन कर दूंगा काम। क्या है ये सब? कुछ नहीं है। क्यों? मुझे ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कहां से आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने जो किया है 100% कामयाबी के साथ किया है। अहम इंद्रो न पराजित के, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतज्ञ दक्षिणे हस्ते जयो में सब प्यार। ये क्या है ये सब? मैं तो थोड़ा सा अभी क्या, मुझे 10 काम करने होते हैं। मैं चाहूं तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो सकता हूं। ये अडानी अंबानी क्या है मेरे सामने? समझ में आई बात? ऐसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में कहना चाहता हूं। मैं हर एक बच्चे को ऐसा ही देखना चाहता हूं, वो कहे कि मैं चाहूं तो हो सकता हूं। नहीं, आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा योगी तुम्हारे सामने बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्मयोगी तुम्हारे सामने बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल गुरु तुम्हारे सामने बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु तुम्हारे सामने बैठा है। राजा बनने वाला नहीं, दुनिया में शासक बनाने वाला, शासक घड़ने वाला तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। ये कैपेसिटी तुम्हारे भीतर भी है। यू हैव दिस कैपेसिटी इन योरसेल्फ। इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब को बताया। कुछ और बता रहे थे डॉक्टर साहब, बताओ। स्वामी जो आप जो कह रहे थे कि सबके अंदर वो कैपेसिटी है, हाँ, और वो सब ये कर सकते हैं स्वामी जी, बस वही विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो जब वो विश्वास, और ये विश्वास भी कहां से पैदा होगा? ब्रेन से पैदा होगा। इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दो। इसलिए यहाँ विद्याभ्यास कराते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, अच्छी चीजें करने का अभ्यास कराते हैं, बुरी चीजों से आपको बचाते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। जी, तो स्वामी जी जो हमारा ब्रेन है वो उन चीज़ों को पिकअप करता है जो हमारे आसपास रहती है। हाँ, तो इसको भी सुनो जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। तो हम जिस कंपनी में रहते हैं, जो हमारी संगति है, वो हमें फ्यूचर में बनाती है। जो हमारे सराउंडिंग होता है वो हमें बिल्ड करती है, वो हमें बिल्ड करता है, वो हमें स्वामी जी चिसल करता है, वो हमें शिल्प हमारा होता है उन आसपास की चीज़ों से। और बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, जो हमें परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम क्या कहते हैं, आपके शिक्षक, आपका शिक्षण, आपके प्रशिक्षक, आपका चारों तरफ का वातावरण, आपकी भी मेहनत, और फिर
बड़ों की, गुरुओं के आशीर्वाद और भगवान की कृपा उसको मिली जाती है जो ऐसा अच्छा काम करते हैं। तो वो स्वामी जी हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्वामी जी साइकोलॉजी में एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं वेसल लर्निंग। वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग का भी है। वो उसमें ऐसा कहते हैं कि हम अपने आप को ऐसे माने कि हम एक बहुत बड़ी मालगाड़ी के डिब्बों से बने हुए श्रृंखला हैं और वो बहुत सारे डब्बे खाली हैं। देखो अभी मैंने बताया था लाइफ इज लाइक ए म्यूजिक, और अभी क्या बोल रहे हैं, लाइफ इज लाइक ए रेलगाड़ी। लाइक ए ट्रेन। तो वो बहुत सारे वैगन से बहुत सारे डब्बे हैं स्वामी जी। हम किसको ज़्यादा पसंद करते हैं वो हम ये देखते हैं कि हमारे भरे हुए डिब्बे उस सामने वाले इंसान के भरे डब्बे से कहाँ मैच कर रहे हैं, और वो ही लाइकलीनेस का कारण बनती है। वो ही दोस्ती से बनती है, वो ही पढ़ाई से बनती है, वो ही हमारी रुचि और अभिरुचि को डिफाइन करती है। अब जो भरे हुए डिब्बे मैच हो जाते हैं वहाँ तो काम बन जाता है, पर ऐसे खाली डब्बे जो दूसरे के भरे डिब्बे के सामने हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं एक नया स्किल, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया व्यक्तित्व गढ़ने के लिए। तो इसीलिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ें हैं, याद रखना इनको बच्चों। हाँ, तो जो हमारा आगे वाला ग्रोथ है, हम फ्यूचर में क्या बनेंगे वो आज तय हो जाता है, और हम किस तरीके से किस विषय में अपना फोकस लेके चल रहे हैं वो भी आज तय हो जाता है। स्वामी जी मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैं अपने कैरियर के शुरुआत वाले फेज़ में था तो काफ़ी सारे बच्चों की तरह मेरे पास भी ये प्रश्न थे कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। और सब सुनो इंटरेस्टिंग बात है ये। तो ये डॉक्टर ऐसे हैं भारत से पढ़े और अमेरिका तक इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, और आज दुनिया के 2% टॉप साइंटिस्टों में से एक हैं ये, वर्ल्ड के 2% टॉप साइंटिस्टों में से। तो उसमें महाराज जी ये क्वेश्चन था कि हम क्या करें, कैसे करें। जो मैं भी एक महाराज जी छोटे से गांव से आता हूं, उत्तर प्रदेश के, भैजोई जिसका नाम है। तो वहाँ पे यही था कि हम आगे जाके क्या करेंगे। मैंने अपने सीनियर से बात किया, मेडिकल स्कूल की तरफ गया, रिसर्च करना शुरू किए। फिर ये था क्वेश्चन किस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो स्वामी जी मेरे एक सीनियर ने मुझे एक ऐसी बात बताई, मुझे आज तक वो बंधी हुई है। हाँ। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी फील्ड इन्फीरियर नहीं होता। हाँ, ये फील्ड इन्फीरियर नहीं है। जिस फील्ड में आप काम करते हो, अगर आप सबल हो और आप मजबूत हो तो आप अपने फील्ड को आगे बढ़ाते हो। तो ये आप हैं जो आप अपने फील्ड को आगे लेके जाते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि चाहे आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे एविएशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो या रिसर्च में हो। लेकिन मेरी एक बात और है इसमें डॉक्टर साहब। हाँ स्वामी जी। मैं चाहता हूं कि तुम टॉप पर पहुंचो। जो तलहटी में नीचे झूमते रहते हैं ना, पीछे फिसड्डी बने, भीड़ का हिस्सा नहीं देखना चाहता बच्चों। मैं आपको क्या बोला, भीड़, जोर से बोलो, भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं आपको सबसे आगे वाले देखना चाहता हूं, आगे वाले। जब रेस हो स्वामी जी तो सब लीडर हो, आल्सो रैन वाले ना हो। कैसा हम भी रेस में भागे थे? नहीं, हम भागे नहीं थे, हम रेस में जीते थे। और वो आगे थे, वो आगे थे। और हाँ, कोई एक नंबर, वो देखो वो जो विजेता बोलते ना, ये प्रथम रहा, ये द्वितीय तृतीय रहा। प्रथम द्वितीय तृतीय में जो डिस्टेंस है वो फिटों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो इंचेज से भी छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में आपका डिस्टेंस होना चाहिए। आपको हम ऐसे देखना चाहिए। तो स्वामी सब ये लोग पहुंचेंगे, क्योंकि जो मोटिवेशंस आपको मिल रहे होते हैं, जो सुबह सुबह आपको इतने अच्छे प्रसाद मिल रहे होते हैं, वो आपको वहाँ लेके जाएंगे। खाली आपको खुद को अनलॉक करने की ज़रूरत है महाराज जी। हाँ, ये बताओ, ये अनलॉक क्या है? ये समझिए एक बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर कुछ कमरे हैं। एक कमरे के अंदर एक दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर एक किवाड़ें लगी हुई हैं, उस पर एक ताला है और ताले की एक चाबी है। तो इतना बड़ा पूरा घर, पूरी बिल्डिंग सिर्फ एक छोटी ताली से, एक चाबी से खुल जाती है, और वो चाबी आप हैं। आप अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं अगर आप वो करना चाह रहे होते हैं तो अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को आप पहचानिए और ये देखने का प्रयास कीजिए कि जहाँ मैं आज हूँ कल उसका बेटर वर्जन कैसे बनूंगा। और वो जो ग्रोथ है वो आपको उस तरफ लेके जा रही होती है जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो मोटिवेशंस आपके अंदर हैं, क्षमताएं आपके अंदर हैं, ऊर्जा आपके अंदर कूट कूट के भरी है, खाली उससे हमें बाहर निकालना है। और जो हमें अभी बताया स्वामी जी ने कि तन के बैठना है, तो जो लोग थोड़े स्लॉच हो गए हैं वो दोबारा तन के बैठ जाएंगे। ऐसे बैठो
तो अपने आप ही फिर कमर झुकेगी, अपनी कहाँ कमर जाएगी झुकेगी। झुकी? अब झुकी नहीं सकती। तो ऐसे ही आपको अपने कैरियर को लेकर चलना है, अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है, अपने भविष्य को लेकर चलना है, क्योंकि आप ही भविष्य के कर्णधार हैं। आप ही आगे बढ़ के देश को, दुनिया को दिशा देंगे और आचार्य कुलम का नाम रोशन करेंगे। ये अनलॉक जब कर देते हैं तो भीतर की कुंठाएं, भीतर की भ्रांतियां, भीतर का डर खत्म हो जाता है। तो आपके भीतर ये जो अपने आप को हीन मानने वाली जो ये हीन ग्रंथि को क्या बोलते हैं? हीन ग्रंथि स्वामी जी अगेन वो भी ब्रेन के अंदर ही है। वो हमारे खुद के विचार हैं जो हमें उस तरफ लेकर जाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपने आप को छोटा मानना शुरू कर देते हैं तो वो छोटे वाली भावना बड़ी हो जाती है और हम और छोटे होते जाते हैं। और जब हम अपने आप को मजबूत मानते हैं, जैसे अभी कहा स्वामी जी ने कि अब दुनिया आपके आगे कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो अगर आप बड़ा और अच्छा करना चाहते हो तो आपका ब्रेन, आपकी भावनाएं आपको जरूर लेके जाएंगी। आप माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप वहां जाना चाहते हो। ये हीन ग्रंथि क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेल्फ डाउट स्वामी जी, या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स भी बड़ा खतरनाक है। इंफीरियरिटी, मैं काबिल नहीं हूँ। ये जो हीन ग्रंथि है ना, इसका भी एक साइकिल तैयार होता है। वो साइकिल बताओ कैसे होता है? तो ये सुनो बच्चों, तो जो एक बार आप अपने आप को ऐसा मानते हो ना, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो फिजिकली वीक हूँ, मैं इमोशनली वीक हूँ, मैं मेंटली वीक हूँ, मैं तो सोशली भी वीक हूँ, वीकर फैमिली से हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे माँ बाप भी कमज़ोर हैं, फिर आदमी साथ पीढ़ियाँ, मेरे तो दादा दादी भी कमज़ोर थे, हम तो ऐसे ही ऐसा है। ऐसी फीलिंग। तो उसका स्वामी सीधा कनेक्शंस हमारे ब्रेन के कुछ हैप्पी हार्मोन से हैं। सेरोटोनिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है जब हम खुश होते हैं। और जब उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो हमें छोटी चीज़ में भी कमी दिखाई देने लगती है। तो जब हीन भावना है तो ऐसे वाले लेवल कम हो जाते हैं स्वामी जी। और ये देखा गया है, और आपने कल बताया था स्वामी जी, कि योग और प्राणायाम से उन हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो जो हीन भावना है वो चली जाती है स्वामी जी, और अच्छी खुशी की पॉजिटिव भावना हम अंदर बढ़ने लगती है। और हम ये पहचानने लगते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने, माँ बाप ने वो नहीं किया, पर वो हम आज कर रहे हैं। तो हम अपने परिवार को भी अच्छा मानने लगते हैं और स्वामी जी अपनी कैपेबिलिटी पे वैल्यू करनी शुरू करते हैं। सब पर गौरव करना सीखो। ये सनातन का गौरव काल है, सनातन का गौरव काल है। कल भी मैंने बताया था। आज देखो, अभी पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम को डायरेक्शन देने का काम हम कर रहे हैं। 1 साल पहले हमने पतंजलि वेलनेस शुरू किया था। 1 साल में पूरी दुनिया में पतंजलि वेलनेस उसकी ऐसे जय जयकार हुई है, सारी दुनिया में धूम मच गई है। 1 साल पतंजलि वेलनेस का और 10 साल आचार्य कुलम का। अभिनंदन है इसका। और ये सनातन धर्म का गौरव काल है। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि अपने बच्चों को आचार्य कुलम में पढ़ाएं, अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाएं, अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाएं। ऐसे जो बच्चे हैं और अभिभावक, उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8954559999 ये नंबर है। उसके ऊपर अब हमने एक ऐसा सेंट्रलाइज नंबर कर दिया है, उस पर करीब 100 भाई सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक संवाद में रहते हैं। तो जो अपने बच्चों को आचार्य कुलम के, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के और भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। आज पूरे देश में कहीं पर भी एजुकेशन की चर्चा होती है तो आचार्य कुलम का नाम वहां पहले लिया जाता है, पतंजलि गुरुकुलम का नाम, भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम पहले लिया जाता है। ऐसे एक आइडियल एजुकेशनल सिस्टम को हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। आप बच्चे बहुत अच्छे से इसका गौरव बढ़ा रहे हैं। तो एक बार हम अब सब सीधे बैठ करके और पूर्णाहुति करते हैं। अभी पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।